नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के तोहफापुर ग्राम सभा में। आपको बता दें कि आज पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज हम आए हैं तोहफापुर ग्राम सभा में, जहां के कि एक वीर सपूत स्वर्गीय रमेश यादव जी भी उसी पुलवामा अटैक का एक हिस्सा रहे हैं। उनके माता पिता से हमने पहले भी बात किया था और आपको दिखाया था कि किस तरह से राजनीति उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं इनके माता पिता। हालांकि शहीद के परिवार के जो उनकी बीवी हैं उनको तो नौकरी दी गई है, लेकिन उनके बूढ़े माँ बाप का क्या, इसके बारे में अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। आपको बता दें कि इसके पहले अखिलेश यादव आए थे, जो कि इसी ग्राम सभा से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे थे। उनके पास टाइम नहीं था कि वो यहाँ आके शहीद के माँ बाप का हालचाल जान सके। वैसे में आज सत्ता में रहते हुए बीजेपी, जो कि बड़े बड़े वादे करती है और सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, आज उनके भी मंत्री यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे विकासखंड में आए हुए थे, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। लेकिन उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो आज यहाँ आए और बूढ़े माँ बाप को थोड़ी सांत्वना दे सके, क्योंकि उनको अपनी राजनीति दिख रही है, जहाँ पे वो बीजेपी में लोगों को जोड़ने के लिए उनके पास टाइम है, मीडिया से बात करने के लिए टाइम है, लेकिन यहाँ आने के लिए टाइम नहीं है। इसी सब बातों को लेकर आज हम उनके शहीद के पिता से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह की राजनीति उपेक्षा जो हो रही है उससे ये कितना आहत हुए हैं। चाचा जी, ये बताइए, शहीद रमेश यादव जी शहीद हुए, आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। यहीं बगल में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी आए हुए हैं। इसके पहले अखिलेश यादव जी आए थे। आपने कहा कि हम पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन वो हमारे दरवाजे पे नहीं आए, हमसे वादा किए थे। अनिल राजभर ने भी ऐसा कुछ वादा किया था आपसे? अनिल राजभर तो हमारे देश का जो है मंत्री है ना जी, लेकिन जिस टाइम हमारे लड़का का जी डेड बॉडी आई थी जी, उसी दिन हमसे जी, भाजपाई नेता हूँ लेकिन फिर भी जी यादव लोग के दरवाजे पर नहीं आते हैं जी, बहुत घृणा मानते हैं। अच्छा, 1 किलो दूरी में आते हैं, 1 किलो दूरी मीटर पर, लेकिन हमारे घर पर 5 बार वादा किए कि चाचा आपके घर पर आऊंगा, लेकिन ये खाली आश्वासन दे के इतना विरोधी शहीद के परिवार हो गए हैं सरकार की निगाह में हैं। लोग मंत्री हैं ठीक है, लेकिन अनिल राजभर जो है 10 बार हमसे वादा किए रास्ते पड़े, लेकिन हमारे और नजर उठा के ताकते नहीं है। तो ये किस लिए वो वादा करते हैं? उस दिन के बाद उसके बाद अनिल राजभर यहाँ आए कि नहीं आपके? हमारे पास आज तक नहीं आए थे। यानी कि 5 साल पहले जब आए थे तभी आए थे? उसी टाइम आए थे, आज तक भी अगले बगले इधर आते हैं, वो गाँव में जाते हैं, हमारे शहीद के घर पर वो आते नहीं है। क्यों नहीं? कोई उनके विचार में घृणा है का? तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीदों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं जी, तो क्या प्रधानमंत्री से भी आपकी शिकायत है? नहीं, मोदी जी का शिकायत नहीं है जी। उनका जो नेता लोग हैं जी, इतना बड़ा हम लोग जो है शहीद का परिवार के ध्यान नहीं देते हैं, इतना बुरा मानते हैं कि दूरी दूरी जाते हैं, एक शहीद के घर पर नहीं आए हैं जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो गया जी। तो वो लोग जो है जितना बटालियां हैं लड़ाई पर जी, तो उन्हीं के लिए न सभी लोग घूमते फिरते नींद भर सोते हैं जी, हैं जी। आज नेतागिरी चमकल है अनिल राजभर का जी, तो इतना विरोध भी शहीदन के घर पर नहीं करना चाहिए। आज तक वो झांकी नहीं दिए थे जी, हैं। तो आपने देखा कि इस समय तो हालांकि हमें फिलहाल ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए आप, जो शहीद रमेश यादव, उनके पिताजी का आक्रोश किस कदर से भड़का हुआ है। हालांकि सरकार के ऊपर नहीं, लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं उनके ऊपर ये जरूर नाराज हैं। अब देखना यह है कि इसमें क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री संज्ञान ले करके और इन मंत्रियों को कोई नसीहत देते हैं या नहीं। आइए हम बात करते हैं, यहीं के लोकल लीडर हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं रामधारी यादव जी, उनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक तोरण द्वार भी बनवाया है, उसमें इनको कितना सहयोग मिला था सरकार के थ्रू। रामधारी जी, ये बताइए, जो तोरण द्वार बना है, जो वहाँ पे मंदिर मूर्ति भी रखी गई है रमेश यादव जी की, इसमें कितना सरकार का सहयोग आपको मिला? सरकार का सहयोग भरपूर मिला जी, लेकिन मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया जी। आप देखेंगे शहीद रमेश, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सहयोग भी भरपूर मिला, मानक के अनुसार नहीं। हमारे कहने सरकार बनाने, सुनिए, हमने प्रस्ताव दिया जिला पंचायत से, जिला पंचायत में सरकार द्वारा पास हो गया, आकर के बन गया जी, लेकिन मानक के अनुरूप नहीं बना जी, तो शिकायत तो रहेगी ना जी।
जैसे आप आए होंगे तो गेट की दशा देखे होंगे, गेट बना है जी, तो उसमें सरकारी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होगी जी, शहीद में भी कमीशन खोरी जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी, आप जाएंगे जहाँ प्रतिमा लगी है शहीद रमेश जी की, वहाँ का भी फर्ज उल्टा सीधा हो गया है, सब धस गया है। तो अभी शहीद के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, चूंकि आप यहाँ का नेतृत्व भी करते हैं, तो आपको यहाँ पे शहीद के लिए और क्या क्या कार्य ऐसा करवाना जिसकी आप शहीद के लिए देखिए अपेक्षा का मतलब है कि हमारी सबसे पहली मांग है जी, कि शहीद के पत्नी को जी, नौकरी मिल गया, पेंशन है, सारी चीजें हैं। जी, माँ और पिता जी, बेरोजगार है, कहाँ जाएंगे, खेती बाड़ी भी बहुत नहीं है। जी, तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार माता पिता को भी पेंशन दे, यही मेरी मांग है। और ग्राम सभा तोहफापुर शहीद गांव है, तो शहीद उद्यान का सुंदरीकरण हो जाए, हम सरकार से मांग करते हैं। शहीद के नाम पर जो रोड है, वीर शहीद नाम रमेश यादव, हाँ, नामकरण भी हो जाए रख करके। धन्यवाद आपका। आइए अब हम बात करते हैं जो यहाँ के प्रधानपति हैं, जो कि पूरे तोहफापुर ग्राम सभा को देखते हैं। अब वो शहीद के परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि अभी जिला पंचायत सदस्य जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि इस रोड का नामकरण हो जाए, और जो जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पे जो इन्होंने कुछ बताया उसमें इनका क्या योगदान रह सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में शहीद रमेश यादव की जो मूर्ति लगी है वहाँ पे अभी जैसे जिला पंचायत सदस्य साहब ने बताया कि वहाँ पे फर्श वगैरह ठीक नहीं है, तो क्या इसके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे अपने माध्यम से, चूँकि आप प्रधान जी? जो काम हुआ है उसमें, लेकिन इतना जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। अगर खराब हुआ तो उसको सही से फिर पूरा करवाया जाएगा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको करवाया जाएगा जी। तो आपने देखा कि इस समय जो सबसे बड़ा रोष है वो शहीद के पिता के मन में रोष यही है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जो उनके मंत्री हैं, आज शहीद की 5वीं पुण्यतिथि थी, उस अवसर पे भी यहीं से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने ब्लॉक पे लोगों को संबोधित किया, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस शहीद के घर पे आए और उनके बूढ़े माता पिता को थोड़ा ढाढ़स बंधाए। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार। कितना देर का भैया?